Hello guys, myself Manoj Chapti from YouTube channel of संस्कार क्रांति। I teach mathematics of DLED second semester. Okay students, तो आज हम लोग DLED second semester में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में आपकी टॉपिक है 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा एवं मसा ज्ञात करना। और लसा और मसा ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का हम लोग अधिक यूज करते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और सेकंड है भाग विधि। तो दो विधियों के द्वारा हम क्या करेंगे, लसा और मसा निकालना सीखेंगे। ओके, तो लसा का फुल फॉर्म होता है, यानी कि लसा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त और मसा का पूरा नाम महत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, तो इतने आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं लसा मसा के छोटे छोटे यानी फुल फॉर्म के बारे में। आज हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा ज्ञात करना सीखेंगे। तो लसा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि किस विधि का यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, लसा निकालना है। लसा में 3 अंकों की संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अभाज्य गुणनखंड क्यों कहा जाता है, उस तरह भी गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका विभाजक क्या है, 2 से अधिक होता है, जिसका विभाजक 2 से अधिक होता है, यानी कि एक होगा स्वयं वह संख्या होगी और अन्य संख्या होगी। ठीक है, तो जो ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक विभाजक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और वह संख्याएं जिनके विभाजक केवल 2 होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है, तो वो क्या है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्याओं को आप जानते हैं कि 2, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और ध्यान से एक चीज को और जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एक को पूछ दे कि अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, तो एक क्या है, न ही अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और यह कैसी संख्या होती है, यह सम संख्या है, यह सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, तो 2 हो गया आपका, इसके बाद 3 है, इसके बाद 5 है, 7 है, फिर 11 है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे अधिकांश विषम संख्या आती हैं, लेकिन कुछ विषम संख्याएं ऐसी भी होती हैं कि क्या है, उनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं। जैसे कि आपका क्या है, 9 को हम नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, वो अभाज्य संख्या में नहीं आती है, क्योंकि उसके 2 से अधिक विभाजक होते हैं। यानी कि 9 क्या है, 1 से भी विभाजित होती है, 3 से भी होती है, और स्वयं से तो होती है। ठीक है, तो 1 और स्वयं के अलावा क्या है, 3 से हो गई, इसलिए क्या है कि वह अभाज्य संख्याओं में नहीं है। ठीक है, वो क्या है, 9 अभाज्य संख्याओं में नहीं है। तो आपका क्या है, इस तरह अभाज्य संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ अभाज्य संख्याएं इसमें दी हुई हैं, कि जैसे कि आपका क्या होगा, आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7, 11। 11 के बाद क्या है, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आपका 19, 23, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 41, 43, 47, 43, 47, 53, 53, 59, 61, 59, 61,
67, 71, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह करके आपकी ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनकी संख्या टोटल क्या है? कुल अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होती है? 25। अब काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 25 अभाज्य संख्या होती है। इतने तो आप क्लियर हो गए। ठीक है, इतना क्या है? अभाज्य संख्याओं के बारे में हम जान लिए। और अभाज्य संख्याएं वो ऐसी संख्याएं होती हैं सिर्फ जिनके दो विभाजक होते हैं, एक होता है और स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 को ले लीजिए, 2 का 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा और स्वयं यह संख्या अपने आप को डिवाइड करेगी, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं होगा। 3 वही है कि 1 से होगा और 3 से। 5 है, 1 से होगा 5 से। तो आप लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छी या भली बात जानते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पे 3 अंकों तक की संख्याओं का लसा मसा निकालने के लिए, और वो किस मेथड के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा ज्ञात करना। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? संख्याएं दी हुई है। संख्या अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि 126, 280 और 300 का यानी 300 का लसा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो पूरी को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या के रूप में उसका गुणनखंड करेंगे। क्यों होता है इसको आप क्लियरली देख लीजिए कि 126 है, इसको हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 ना, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह देखते चलते हैं कि 2 से हो रहा है कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 5 से होता कि नहीं, होगा कि नहीं। इसी तरह हम क्या है? डिवाइड करते हुए चेक करते चलते हैं। तो ये क्या है? इसके लास्ट में क्या है? 6 है। तो जिसका इकाई का अंक 6 हो तो वह क्या है? वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए। 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। ठीक है, फिर कितने से होगा? ये 3 से होगा क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 से। 3 2 जा 6 1, फिर 3 से होगा 7, फिर क्या होगा? 7 1 जा 7। ये देख लीजिए जो संख्या यहाँ पे आएंगी क्या होंगी? अभाज्य संख्या ही आएंगी, भाज्य संख्या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब इसी तरह क्रमशः हम 280 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमने क्या कहा कि इसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करिए, 2 से करिए, ये भी होगा क्योंकि इसका इकाई का 0 है, इसलिए मैंने चेक करके क्या किया कि यह क्या है? 2 से विभाजित होगा। 2 1 2 1 का 2 2 चौको 8 और 0, फिर 2 से होगा 2 7 14 0, फिर 2 से होगा 35, फिर 5 नहीं 7 5 7 35, फिर 7 से हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सभी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगे? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 2 गुणे
5 दूए 7। अब आते हैं नेक्स्ट हमारी जो संख्या है, तो कौन सी संख्या है, 300 है ना, तो 300 को डिवाइड करके, ये भी इसका इकाई का अंक क्या है, ठीक है, 0 है तो 2 से होगा, 2 1 कम 2, 1 बच गया और यहाँ 0, 10, 2 5 10, 0, 2 से फिर करेंगे, 2 7 14 और 2 5 10, फिर कितने से होगा, अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 से करिए, क्योंकि 3 से हम कैसे चेक करते हैं कि जब दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या है, 3 से विभाजित होगी। ओके, तो ध्यान से देखिए कि 3 से विभाजित होगी तो कैसे विभाजित होगी, इसको 2 से, ये देखिए 7 और 5 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा और फिर क्या होगा, 5 से होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, इस ये भी देखिए संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो क्या हुआ, 5 5 जा 5 25 और 5। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए, लसा निकालने के लिए लिखेंगे लसा बराबर, ठीक है। अब इसमें जो संख्या वैनिस्ट मिलती है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलती है उसको भी लेते हैं। तो यही होता है कि लसा में ये भाग विधि से लसा निकालने में आसानी होती है, गुणनखंड विधि से कठिनाई होती है, और मसा निकालते वक्त भाग विधि से क्या विधि से आसानी से निकल जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको लसा निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, दो क्या है, तीनों मिल रहा है, इस 2 को ले लिए, ये 2 क्या है, 2 में मिल रहा है, 1 ले लिए, और 1 2 बच रहा है उसको ले लिए, फिर यहाँ पे 3 मिल रहा है, 1 3 ले लिए, फिर यहाँ 3 नहीं है यहाँ, तो इसको इस 3 को ले लिए, फिर क्या करेंगे, 1 5 ले लिए, फिर 1 5 ले लिए, और इसके बाद 7, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 8, 8 3 जा 24, और ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा 5 2 जा 10, 1 7 5 जा 35, 1 36, और इसमें फिर क्या करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 0 5 6 जा 30, 3 5 3 जा 15 और 3 18, और इसके बाद 7 से कर देंगे, 0 0 7 8 जा 56, और 5 और 7 1 जा 7 और 5 26, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपका जो है लसा इन संख्याओं का, इन 3 अंकों की संख्याओं का हमने क्या किया, गुणनखंड विधि के द्वारा लसा फाइंड कर लिया। ओके, तो आपके बुक में जो रिलेटिव इससे क्वेश्चन है, जो कि क्या है, आप उसको राइट कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान दीजिए कि ये क्या है, सिर्फ लसा आपको ज्ञात करना पता है, किसमें, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।